हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? दिस इज मुकेश एंड वेलकम टू आई एम टू। आज हम बात करेंगे हाई स्कूल की फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड की। अ लेटर टू गॉड जिसको लिखा है जीएल फ्यूंटस ने, जिनका जन्म 17 नवंबर 1897 को हुआ था और जिनका स्वर्गवास 10 दिसंबर 1966 को हो चुका है। जिनका पूरा नाम ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूएंटेस है, जो कि एक नॉवेलिस्ट भी है, एक पोएट भी है, जिन्होंने इस चैप्टर में एक व्यक्ति की, एक किसान की उस आस्था को दर्शाने की कोशिश की है जो किसान को ईश्वर में बहुत बड़ी आस्था है। वो किसान, उस किसान का नाम है लेंचो। लेंचो जो कि एक बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर है। आपका ये चैप्टर शुरू होता है हाउस से। हाउस चैप्टर आपका शुरू होता है हाउस से, और वो हाउस कहाँ है? वो हाउस उस एंटायर वैली में है, उस एंटायर वैली में जहां पर एक छोटी सी हिल है और उस छोटी की चोटी पर वो घर स्थित है। कहा गया द हाउस इज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल इन द एंटायर वैली। From the height, anyone could see the ripe cornfield dotted with flowers and the river. उस घर की बात की गई है जो उस छोटी सी चोटी की पहाड़ी पर स्थित है और जिसकी ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को और मक्के की पकी हुई फसल को देख सकता है। लेंचो जो एक किसान है, वो उसी घर में रहता है और उस घर में लेंचो रहता है। Who knew his field intimately, जो अपने खेत को बहुत ही घनिष्ठता से जानता है। टू सी द कॉर्न क्रॉप देयर, ही न्यू दैट द क्रॉप नीडेड सम डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर। फसल को देख करके लेंचो को लगता है उसकी फसल को हल्की सी बारिश या थोड़ी सी बौछार की जरूरत है, जिसके लिए लेंचो सुबह उठ करके वो कुछ और नहीं करता, मात्र आसमान की तरफ देखता रहता है, उत्तर पूर्व की तरफ, और सोचता है शायद बारिश हो जाए। लेकिन एक दिन लेंचो शाम के समय अपनी पत्नी से कहता है कि शायद वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर। हिज वाइफ रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग, एंड शी वाज मेकिंग सपर। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड एंड द स्मॉलर ones were playing near the house. They did not come there until they were called for dinner. और वो बड़े लड़के जो खेतों में काम कर रहे हैं और छोटे लड़के जो हैं वो घर के पास में खेल रहे हैं, और वो बच्चे तब तक घर पे नहीं आते हैं जब तक कि उनकी माताजी उन्हें शाम के भोजन के लिए बुलाती नहीं। लेंचो ने जब भविष्यवाणी की और उसी के साथ में बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल डाउन। जब बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी तो लेंचो बहुत खुश हुआ। लेंचो वेंट आउट टू हैव द प्लेजर ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी। देयर वाज नो अदर रीजन टू गो आउट, बट व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आर्ट रेन ड्रॉप्स, दीज आर न्यू कॉइन्स। लेंचो बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद लेंचो अंदर आता है, और अंदर जब आता है तो लेंचो कहता है ये बारिश की बूंदे नहीं, ये नए सिक्के हैं। और लेंचो उन नए सिक्कों को बताता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन आर 10 cents एंड द स्मॉल वंस आर 5. जो छोटी बारिश की बूंदे हैं वो 5 सेंट की हैं और जो बड़ी बारिश की बूंदे हैं वो 10 सेंट की हैं। लेंचो was very much satisfied and he looked at his feet. लेंचो बहुत ही प्रसन्न था और वो अपने खेत की तरफ देख रहा था और उसका खेत लहलहाता हुआ खड़ा हुआ था। एंड द क्रॉप वाज इन द फील्ड प्रॉमिसिंग टू बी द गुड हार्वेस्ट। और जो उस खेत में फसल थी वो एक अच्छी फसल होने का दावा कर रही थी और लेंचो बहुत ही संतुष्ट था कि उसी समय
एक तेज हवा चलने लगी और तेज हवा के साथ में बारिश जो थी वो ओलों की बारिश में चेंज हो गई, हेल स्टोन्स में चेंज हो गई। जब लेंचो ने देखा कि बारिश के साथ ओले गिरने लगे हैं तो लेंचो ने कहा, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एंड आई होप इट पासेस क्विकली, बट इट रेन फॉर एन आवर। लेंचो वाज मच ग्रीव्ड। लेंचो ने आशा की कि ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा, लेकिन वो बारिश लगभग 1 घंटे तक हुई और 1 घंटे तक बारिश होने के कारण जो खेत था, जो पूरी घाटी थी, पहाड़ी थी, घर था, सारा का सारा सफेद दिख रहा था। ऐसे सफेद दिख रहा था जैसे कि उसे नमक से ढक दिया गया। लेंचो बहुत ही दुखी हुआ। लेंचो जब दुखी हुआ और जब ओलों की बारिश बंद हो गई तो लेंचो अपने खेतों के बीचों बीच में खड़ा होता है और अपने पुत्रों से कहता है कि a plague of locust would have left more than this, but the hailstorm left nothing. And this year we will have no corn and we will go hungry for the whole year. लेंचो दुखी होता है, अपने खेत में खड़ा होता है और खेत में खड़े होकर अपने बच्चों से कहता है कि इस साल हमारे पास कोई भी अनाज नहीं होगा और हम लोग इस साल भूखे रह जाएंगे। लेंचो बहुत ही दुखी था। That night was very sorrowful one. लेंचो thought only one hope and that was help from God. लेंचो मात्र एक ही आशा के बारे में सोचता रहा और वो आशा थी ईश्वर की सहायता। लेंचो he was a man of ox and he worked like animals in the field. वो खेतों में जानवरों जैसा काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू रीड एंड राइट। लेंचो को फिर भी पता था कि लिखना कैसे और पढ़ना कैसे। लेंचो जिसको ईश्वर में बहुत ही ज्यादा विश्वास था, बिकॉज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड्स आईज सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज इन डीप कर्सन्स, कि यहाँ तक कि वो भी जान ईश्वर की आंखें वो भी देख लेती हैं जो हमारे अपने अंतर मन में होती हैं। इसीलिए लेंचो को ईश्वर में अटूट विश्वास था और लेंचो जो था उसने एक लेटर लिखा और वो लेटर लेकर लेंचो खुद पोस्ट ऑफिस गया और मेल बॉक्स में उसने एक स्टैम्प खरीद कर लगा करके मेल बॉक्स में डाल दिया। जब वो लेटर मेल बॉक्स में डाल देता है, पोस्टमैन जो कि पोस्ट ऑफिस में भी थोड़ा बहुत काम करता है, वहां पर भी सहायता करता है, वो उस लेटर को देखता है तो वो हंसने लगता है, वो ठहाके के साथ हंसता है। He laughed heartily and carried that letter to the postmaster. He was an amiable fellow, जो कि पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है। पोस्ट मास्टर बहुत ही सौहार्द हृदय वाला, बहुत खुश मिजाज व्यक्ति है। He also broke into laughter, but at the same time he turns to be serious. लेकिन तुरंत ही वो सीरियस हो जाता है, बहुत ही गंभीर हो जाता है और गंभीर होने के कारण फिर वो सोचता है कि वो इस लेटर का जवाब देगा। He commented what faith. वो कमेंट भी करता है क्या कितनी बड़ी आस्था है ये राइटर की। And he decided to answer the letter. लेकिन वो ये निश्चय कर लेता है कि वो लेटर का जवाब देगा। लेकिन जब वो लेटर का जवाब देने के लिए उस एनवेलप को खोलता है, लेटर को निकालता है और पढ़ता है, तो उसमें देखता है कि टू आंसर दैट लेटर ही नीडेड मोर देन पेपर, ink and goodwill, because to answer that paper he needed 100 pesos and 100 pesos were asked to be sent to लेंचो। लेंचो को भेजे जाने के लिए 100 रुपए मांगे गए थे उस लेटर में, लेकिन उसने अपना पहले ही दृढ़ संकल्प कर लिया था कि वो ईश्वर में जो उस राइटर की आस्था उसे अडिग रखेगा, उसे डिगने नहीं देगा, मतलब उसे टूटने नहीं देगा। इसलिए उसने कुछ पैसा अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज से मांगा, कुछ अपनी सैलरी का दिया और कुछ पैसा उसने अपने दोस्तों से मांगा एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी के रूप में, दान के रूप में। बट स्टिल ही वाज एबल टू कलेक्ट ओनली 70 पेसोस, क्योंकि
100 pesos was a big amount for him at that time. उस समय 100 पेसोज की जो अमाउंट थी उसके लिए बड़ी थी। उसने 70 पेसोज को इकट्ठा किया और एनवलप में रखा, उसमें एक लेटर रखा और उस लेटर पे सिर्फ लिखा गॉड। उस पे गॉड इसलिए लिखा ताकि लेंचो को ये पता चले ये जो लेटर है वो उसे ईश्वर ने ही भेजा। The following day, Lencho came and he met the postman and asked if there was any letter for him. Postman handed him the letter. अगले दिन लेंचो है वहां पर आता है और लेंचो पूछता है पोस्टमैन से क्या कोई उसके लिए पत्र तो नहीं है। तो जो पोस्टमैन है वो लेंचो को लेटर दे देता है, जबकि इसी बीच में जो पोस्ट मास्टर है वो अपने ऑफिस से उसे देख रहा है, उस चीज का एक्सपीरियंस ले रहा है। लेंचो जब वो एनवलप खोलता है, पैसा देखता है, he was not surprised at all to see the money. पैसे को देखकर वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। Such faith he had in God. इतनी बड़ी आस्था उसको ईश्वर में थी, इतना बड़ा विश्वास था कि उसे पैसे को देखकर उसे थोड़ा सा भी अजीब नहीं लगता। और लेकिन जब वो पैसा गिनता है, when he counted the money, he got angry. जब वो पैसा गिनता है तो नाराज हो जाता है। वो नाराज इसलिए हो जाता है कि that was not the amount which he asked for. वो उतनी अमाउंट नहीं थी जितना उसने मांगा था, वो उससे कम थे। इसलिए वो फिर काउंटर पे जाता है, वहां से पेपर और इंक मांगता है और he started writing another letter to God telling him that please send me the rest money as I need it badly. और उस लेटर में ये वो लिख देता है कि मुझे जो बचा हुआ पैसा है वो भी वापस भेज दीजिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत ही आवश्यकता है। But do not send that money by mail as the employees of the post office a bunch of crooks. वो इसलिए कहता है कि मुझे वो पैसा मेल के द्वारा नहीं भेजिएगा क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज जो हैं वो एक बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब बेईमान लोगों का समूह है। चलिए कुछ बात कर लेते हैं मेजर वर्ड्स की जो इस चैप्टर में बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं। चैप्टर में बात की गई है न्यू कॉइन्स एंड न्यू सिल्वर कॉइन्स। न्यू कॉइन्स तो रेन ड्रॉप्स हैं, ड्रॉप्स हैं, और न्यू सिल्वर कॉइन्स जो हैं वो हील स्टोन्स हैं। इन्हें न्यू कॉइन्स इसलिए कहा गया है क्योंकि उस समय लेंचो की फसल को बहुत ही ज्यादा बारिश की आवश्यकता थी, इसीलिए लेंचो ने कंपेयर कर दिया रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स से। न्यू सिल्वर कॉइन्स ने इसलिए कहा गया है क्योंकि जो हेल स्टोन्स थे वो चांदी जैसे चमक रहे थे, उनको फ्रोजन पियर्स भी कहा गया है, इसीलिए उनको न्यू सिल्वर कॉइन्स और उन्हें न्यू कॉइन्स बोला गया। दूसरी बात इसमें एक आयरनिक कंडीशन भी है, निक सिचुएशन। आयरनिक सिचुएशन उस बात को शो करती है कि लेंचो जो कि ईश्वर में बहुत ज्यादा विश्वास रखता है लेकिन वो थोड़ा एक सस्पिशियस प्रकृति का व्यक्ति भी है। लेंचो जो कि ईश्वर में बहुत ज्यादा विश्वास रखता है, जिसको पता भी है कि ईश्वर उसे कोई भी चीज माना नहीं कर सकता जो लेंचो ने उससे मांगी है, लेकिन लेंचो की जो लोग मदद करते हैं उन्हीं लोगों को लेंचो बेईमान बता देता है। तो एक आयरनिक सिचुएशन को भी शो करता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपका अभी भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।